देखती आंखों सुनते कानों को अली अस्लान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। इससे पहले कि आज का व्लॉग स्टार्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और सिचुएशन कुछ इस तरह की है यार कि अपना जो कॉलेज टाइम का यार है, मतलब हमारा बाइक वो जो है वो गड़बड़ हो गया यार। उसका कोई कनेक्टिंग रॉड जो है वो काफ़ी नॉकिंग कर रहा है, समझ नहीं आ रही चलाते हुए ना, खट 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 करता है। अब नया जो बाइक है वो तकरीबन 1.5 लाख का पहुंच चुका है, होंडा सैंटी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब ये है कि पेट्रोल के ऐसे हालात हैं कि गाड़ी भी रोज़ रोज़ नहीं चलाई जाती थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि उसको सेट करवा लूँ। मतलब पिछले साल मैंने ओवरहाल करवाया था, तो इस साल ज़रा ये काम निकल आया है। बाकी कोई हालात वाक़यात ये हैं कि जब बंदे का बजट आउट होता है ना, हर चीज़ साजिश करती है कि भाई अब इसका साथ नहीं देना। जैसे वो शाहरुख खान कहता है ना, इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो बस ये हिसाब है। कुछ इस तरह की मिलती जुलती बात है कि जब आपका बजट आउट होता है ना, आप सबको पता ही होगा, खिलाड़ा हैं आप लोग, तो फिर आपको पता है कि ये भी खर्चा वो भी खर्चा ये वो। बहरहाल मैं कहीं आउटसाइड जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसने कहा नहीं, तुम मेरे बच्चे लगते हो, अभी बहुत घूमते फिरते हो तुम। तो बहरहाल चलें, आप देखते हैं आज क्या सिचुएशन बनती है। अभी बस इसको लेके जाना, ज़रा लियाकत उस्ताद होते हैं हमारे ज़रा मरी रोड पे, मैंने उनसे काम करवाया था, किसी ने रिकमेंड किया था पिछले साल बाइक का, तो अच्छा काम किया था उन्होंने। लेकिन पता नहीं क्या हो गया बाइक को अचानक ही। बहरहाल हालात वाक़यात आगे जाके आपको बताते हैं, जाना कहीं नहीं है, आपने रहना हमारे साथ ही है। तो काम तो आपको पता ही है, हर चीज़ का काफ़ी महंगा हुआ है। जो काम रुपये में होता था वो 2 रुपये में हो रहा है, मतलब 2 रुपये में भी नहीं, 10 रुपये में हो रहा है। मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल है। और बाकी ये है कि गार्डन नहीं नहीं दिखाना आज आपको। गार्डन गार्डन आप देख देख के ना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। और बाकी ये है कि ये भी नहीं दिखानी। अभी मैं निकलने वाला हूँ बाइक लेके ज़रा मरी रोड वाली साइड पे, क्योंकि इसको ठीक करवा लूँ। बाबा भी इसको चलाते हैं, तो इससे पहले कि काम ज़्यादा लंबा कर दे, तो वो फिर इसको नज़दीक नज़दीक से वैसे भी ट्यूनिंग श्यूनिंग भी करवानी है, और भी दो चार इसके काम है। इसलिए अपनी चीज़ों की मैंने आपको बताया, हिफाजत करे, बहुत महंगाई हो चुकी है। और वैसे भी पुराने बाइक जो है ना, वो उनका लेवल ही हो रहा है, नए जो है वो उनका वेट भी नहीं है और मज़ा भी नहीं आता चलाते हुए। और बाकी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वाइल्ड, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है, ये बिल्कुल जो है शंटालियाँ वाली ज़ियारत के कब्रिस्तान के बैक साइड पे है। तो बहरहाल आपको पता ही है कि शंटालियाँ के साथ थोड़ा सा आगे सारी मार्केट बाइक्स की है, तो स्पेयर पार्ट की जो अवेलेबिलिटी होती है इजीली मिल जाता है। और कमेटी चौक का वो एरिया है सारा। तो बहरहाल ये उधर पीछे हम साइड पे खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा मतलब है कि मैं बाइक लेके वहाँ पे पहुँचा, तो बस ये मायना करने के बाद पता लगा कि जी जी बिल्कुल यही कनेक्टिंग रॉड की आवाज़ है। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि उस्ताद जी इंजन खोलना शुरू हो गया। पता नहीं इंजन खोल रहे थे तो मुझे लगा कि इंजन के खुलते खुलते मेरी भी मतलब जेब खुल जाएगी। आप कुछ और ना सोचना। बहरहाल जो भी अगर सोच रहे हैं, अगर कुछ और भी सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। बहरहाल फिर ये हुआ कि ये देखिए ये इंजन खुल चुका था। और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ मेरे हालात व वाक़यात क्या थे। बहरहाल फिर कुछ इस तरह के हालात व वाक़यात हुए कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुल रही थी, और मैं क्या बताऊँ आपको, फिर वही बात आ जाती है। बहरहाल चलें, वो माफ़ करना, ज़रा दूसरी तरफ निकल गया था। और भाई ये देखें, ये उस्ताद जी आए हैं एक और। तो लियाकत उस्ताद अभी तक नहीं पहुँचे थे, वो थोड़े लेट हो चुके थे। तो बहरहाल ये भी उस्ताद पूरे खिलाड़ा हैं, मतलब पूरे गुरु थे। तो ये देखें कैसे इन्होंने दस्तों-दस्ती इंजन उतारा, और उसके बाद खोल-खोल के इंजन को रख रहे थे, चीज़ें चेक कर रहे थे। और अंदर जब इंजन खोल रहे थे तो एक-एक जो भी चीज़ निकल रही थी वो जली हुई और सड़ी हुई निकल रही थी। मतलब पता नहीं को मोबिल में मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है? जो मोबिल ऑयल मैंने डलवाया था, मतलब कहीं पापा ने डलवाया, क्या हुआ है, वो कोई सही नहीं था, कुछ उसकी भी मिस्टेक थी। क्योंकि अंदर हर चीज़ ब्लैक-ब्लैक थी। अभी खुलेगी तो आपको नज़र आ जाएगी। और कुछ ये भी था कि मैं तो माशाल्लाह पुराना ड्राइवर हूँ, तो बाबा को भी काफ़ी टाइम हो गया बाइक चलाते हुए। लेकिन एक मसला ये होता है कि वो जब बाइक चलाते हैं तो वो ये होता है कि हो सकता है तीसरे या चौथे गियर में, और बाइक को दूसरा गियर चाहिए हो तो वो उसी चौथे गियर में ही बाइक को, वो बाइक की आवाज़ भी आ रही होती है, ठुक 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 ठुक, मतलब उसी स्पीड में वो उसको चलाते रहते हैं। या फिर ये होता है कि कई दफ़ा निकालते हैं सुबह तो उसको ज़रा वार्म अप नहीं करते,
तो साथ ही ठंडे बाइक को ना रेस ज़्यादा देती हैं। और मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बोला था कि अब्बा जी जब आप बाइक बाहर लेके जाती हैं तो थोड़ा-सा उसको वार्म अप किया करें, ठंडे बाइक को रेस बिल्कुल ना दिया करें, उसको छोड़ दिया करें, वो खुद गर्म हो जाता है। बहरहाल अब्बा जी तो अब्बा जी हैं, कोई बात नहीं, बाइक और ये चीज़ें उनसे ज़्यादा कीमती तो नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है, भैया हमारा क्या है। बहरहाल बात कर रहे थे आगे, तो ये आप देखें कि कैसे चीज़ें खुल रही हैं और साथ-साथ कोई गुफ्तगू हो रही थी दुनिया के बारे में भी। उसके बाद उस्ताद जी ने चाय मँगा ली, मीठा ज़रा कम था लेकिन क्या बताऊँ, इधर चाय पे मीठा कम था और जेब में मीठा बहुत तेज़ था। बहरहाल बात ये है कि फिर मैं चाय के शुड़ुप-शुड़ुप करके चाय पीना शुरू हो गया। लेकिन चाय पीते-पीते मतलब मैं ये भूल चुका था कि भई मुझे हफ़्ता हो गया है, कोई हफ़्ता डेढ़ मैंने चाय छोड़ी हुई है। लेकिन अल्लाह जानता है आज मैंने चाय वहाँ पे 2 दफ़ा पी। एक सुबह के टाइम जब मैं गया, क्योंकि आपको पता है थोड़ी बहुत टेंशन होती है या परेशानी होती है बंदे को, बट टेंशन परेशानी ये होती है कि बैठे बिठाए आज ये देखो इतना लंबा कट्टा खुल गया। बहरहाल फिर मैंने चाय पी ली तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसके बाद जनाब बता रहा हूँ आपको, ये देखें अब ये सारी चीज़ें खुलेंगी और उसके बाद ये इंजन तो जो है मतलब नीचे उतार ही लिया था उन्होंने। तो जब मैंने पहले ओवरऑल करवाया था तो इसका सिर्फ हेड हुआ था और कुछ छोटे-मोटे और काम थे। कुछ इसकी टंकी का काम था, सीट वगैरह पे उन पे भी मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ था। बहरहाल ये है कि कहीं इस पे लोड पड़ा है तो इस दफ़ा वो जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी जवाब दे गया था। तो बहरहाल चीज़ें खुल रही थी अंदर से, ये आपको नज़र आ रहा होगा हर चीज़ ब्लैक-ब्लैक निकल रही थी। तो जब ये क्लच प्लेट भी है और ये निकली, ये भी जली हुई थी। तो प्रेशर प्लेट जो है वो भी ख़राब हुई हुई थी। मतलब फिर जब खुलती हैं चीज़ें तो आपको पता है बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो फिर जब ये खुला उसके बाद ये देखें जो-जो चीज़ खुलती जा रही है वो काली-काली और ख़राब-ख़राब निकल रही है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है जब बंदा इतना ख़र्चा करता है कि सारी चीज़ें खुली हों तो फिर बंदा कहता है यार जो चीज़ नहीं डलने वाली है वो डाल ही दो। तो बस ये कुछ हालात वाक़यात थे और ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगला सीन तो आपको बाद में बताऊँगा कि यहाँ पे इधर ही आज के दिन एक और सरप्राइज़ भी हुआ और सरप्राइज़ क्या हुआ वो आपको मैं बताऊँगा। तो बहरहाल ये है कि ये देखें आप कैसे उस्ताद जी थोड़े मार-मार के मेरे दिल पे भी थोड़े लग रहे थे लेकिन मैं क्या करता। वो ये सामने आपको ये कोपा सा नज़र आ रहा है थोड़े के साथ, यही होता है कनेक्टिंग रॉड। तो अब यार इसकी ठुक-ठुक की आवाज़ थी, इसकी ठुक-ठुक की आवाज़ थी, मेरी ठुक-ठुक जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई, खंग मट्ठी हो गई। ये देखें एक दफ़ा फिर देख लें आप, कनेक्टिंग रॉड इसको बोलते हैं। यही है वो कनेक्टिंग रॉड जिसने ना मेरा कनेक्शन काटा है आज सुबह-सुबह। उसके बाद जनाब मैं सामान लेके सीधा पहुँचा खरातिए के पास और ये देख सकते हैं आप, ये खरातिए की दुकान के बाहर था मैं। तो इनको कुछ सामान जो देना था वो दे दिया और फिर वह वापस पहुँचा जनाब आला। कनेक्टिंग रॉड ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका था और बस वो हेड जो था वो उन्होंने कहा था थोड़ी देर बाद ले जाना। तो ये मेरे इंजन के देखें आप कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, बिखरा ओए होए होए होए। तो बस ये बिखरा हुआ था और उसके बाद जनाब ये दोबारा इंजन जोड़ने का काम शुरू हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ इस दौरान क्या हुआ। तो कुछ देर मुझे मतलब गैप मिला तो मैं चला गया नातिक की कुछ बुक्स जो थी वो शॉर्ट थी। वो कहीं से मिल नहीं रही थी, मतलब अजीब बात है, ऑक्सफ़ोर्ड सिलेबस की बुक थी और ऑक्सफ़ोर्ड की अपनी फ्रेंचाइज़ पे ही नहीं मिली। ओहो हो! ऑक्सफ़ोर्ड से पहले बता दूँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सामने बिल्कुल ऐनक पहन के जो सेटिंग कर रहे हैं यही हैं लियाकत उस्ताद। और लियाकत उस्ताद साहब जब ये जोड़ रहे थे ये है स्पेंडल। तो इसका मुझे पहले डाउट था, मतलब पहले अब्बू ने वो एक दफ़ा इसकी सेटिंग करवाई थी तो बता रहे थे स्लिप है। तो मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन जब ये देखें ये अच्छे उस्ताद की निशानी होती है, अब अच्छे हैं बुरे ये मुझे नहीं पता, बहरहाल इन्होंने कहा कि ये स्लिप है और ये मेरे ज़हन में बात निकली हुई थी कि ये भी स्लिप है। तो बहरहाल ये बीच में एक और खर्चा निकल आया, बहरहाल वो भी नया ला के हमने डाल दिया। बात कर रहा था मैं बुक्स लेने में गया कमेटी चौक पास ही और बता रहा था आपको ऑक्सफ़ोर्ड की अपनी फ्रेंचाइज़ पे ही बुक नहीं मिली। तो कुछ मिली हैं, कुछ अभी भी रह गई हैं। तो बहरहाल बात ये है कि वहाँ पे मैडम सी उतरी फ्रेंचाइज़ वाली, वो बाहर गार्ड को बता रही थी कि इमरान खान गिरफ़्तार हो गया, शटर नीचे कर दो बस। उसके बाद जनाब मैंने कहा गिरफ़्तार हो गया चलें कोई बात नहीं। मैं फिर वापस धीरे-धीरे टहलता-टहलता वापस मतलब पहुँचा और इसी दौरान मैंने लंच भी कर लिया था रास्ते में से, मुझे भूख लग पड़ी थी। तो बहरहाल वापस मैं पहुँचा तो उसके बाद ये जनाब हम इंजन जोड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ और आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बात आपको मैं बता रहा था खान साहब की, खान साहब हो गए गिरफ़्तार। तो बस यहाँ पे साथ-साथ सियासत छिड़ी हुई थी। एक मौलाना साहब भी यहाँ पे बैठे हुए थे। बड़ी दिलचस्प किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी। तो ये आप देख रहे हैं साथ-साथ वो सामने वाले भाई जो है वो उनसे गपशप भी लगा रहे थे। तो ये एक और बच्चा इधर काम सीख रहा है, मतलब सीख नहीं रहा, ये भी पूरा गुरु है।
तो बहरहाल कुछ इस तरह की बात है कि हम लोग इधर बैठे शुगर मेले में, इंजन भी जुड़ रहा था और हालात वाक़यात थे, लेकिन हॉनेस्टली मैं आपको बताऊँ मुझे नहीं पता था। मुझे कॉल्स आ रही थी, पहले अब्बू की आई, घर से कॉल आई, उसके बाद एक दो दोस्त हैं उनकी कॉल आई। भाई ज़ाहिर बात है जो लोग केयर करते हैं वो कॉल्स करते हैं। उन्होंने कहा किधर हो, मैंने कहा यार मैं इधर हूँ। उन्होंने कहा देखना एहतियात से, मैंने कहा हाँ मैं हूँ मरी रोड पे। तो लेकिन मैं बैक साइड पे हूँ, कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि ये एक मोहल्ला टाइप जगह थी बैक साइड पे, इधर आम आमदोरफ़्त जारी थी। लेकिन इसी दौरान ही पता लगा कि बाहर दुकानें लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि वो मेन मरी रोड था और लियाकत बाग में शेलिंग भी हुई है। तो बहरहाल कुछ इस तरह के हालात व वाक़यात हैं मिलते जुलते, लेकिन हॉनेस्टली मुझे फिर भी नहीं पता चला कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लोग आगे तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, फैज़ाबाद बंद है, मतलब टीवी लगा हुआ था हल्का सा, बस इतना पता था कि गिरफ़्तारी होगी। बहरहाल मेरा फ़ोकस तो आपको पता ही है इंजन पे था। मैंने कहा यार इंजन जुड़ जाए, और इंजन जब जुड़ जाए तो मैं निकलूँ यहाँ से बस किसी तरीके से। मतलब पूरा दिन मेरा लगा, सुबह मैं यहाँ पे कोई 10:30-11 बजे पहुँचा और शाम को कहीं मैं मगरिब के टाइम फ्री हुआ। बहरहाल वो आगे चल के बताऊँगा आपको। आप फ़िलहाल ये इंजन एंजॉय करिए। ये देखें एक दफ़ा फिर लियाकत उस्ताद आ गए फ़ाइनल टच देने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। उस्ताद जी बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, ज़ुबान इनकी बड़ी मीठी है और वैसे हैं अच्छे दिल के। अब पता नहीं दिल का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो पिछली दफ़ा जब मैं इनके पास गया था फर्स्ट टाइम ही, वो भी मेरा एक दोस्त है शहरयार अहमद, जिसके साथ मेरी दोस्ती है। तो बहरहाल वो आगे जाके शहरयार अहमद साहब का भी इंट्रो हो जाएगा अपकमिंग व्लॉग्स में। बहरहाल वो बता रहा था, उन्होंने इंट्रो करवाया था। वो ज़रा मैं उनको गुरु मानता हूँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चक्करों में, पुराने गुरु हैं वो। तो बस उनके रिकमेंडेशन पे मैं इधर आया था। तो उस्ताद जी मुझे थोड़े रीज़नेबल लगे बस पैसे की। तो बहरहाल ये है कि फिर उसके बाद इंजन कंप्लीट हो गया, जुड़ गया। और ये देखें अब ये कर रहे हैं फिटिंग। फिटिंग जब हो रही थी तो मेरी जान में थोड़ी जान आई। तो मुझे लगा कि अब अल्लाह का शुक्र है कि जी मज़ीद जेब जो है वो ढीली नहीं होगी। बहरहाल ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मेरा ख़र्चा तकरीबन 15,000 के राउंड अबाउट हो चुका था, जिनमें से कुछ सामान था, अखरात ये कि ये वो। और सामान के साथ साथ याद आया, आप देख रहे होंगे इसका मीटर उतरा हुआ है। मीटर छन 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 करता था, उसका पेज भी गिरा हुआ था, मीटर रुका हुआ था। मैंने सोचा फिर इंजन करवाऊँगा, टाइम पे तेल चेंज करवाना होगा तो मीटर को भी सेट करवा लूँ। तो मीटर भी मैं लेके गया था खोल के, तो वो मैंने करवाया, वो भी 550 में ठीक हुआ। बहरहाल टोटल आपको बताया कि 15-1 हज़ार के राउंड अबाउट मेरा जो है ना वो खर्चा हुआ। तो बहरहाल साथ साथ मुझे बाइक की भी टेंशन थी। और इस टाइम पे आके ये देखें अब बिल्कुल जुड़ गया। तो ये किक वगैरह लगा रहे हैं अभी। और उसके बाद साथ ही मैं आपको ना साउंड सुनाता हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट होने के बाद जेन्युइन साउंड बनी इसकी। साउंड आपने सुन ली। उसके बाद उस्ताद जी ने राउंड मारा, फिर मैंने राउंड मारा और मैं सीधा वहाँ से फिर निकल आया। मगरिब की अज़ानें हो रही थी, पेट्रोल पंप से मैंने ताज़ा ताज़ा पेट्रोल डलवाया। और पेट्रोल डलवाने के बाद ये देखें मैं दनदनाता हुआ पहुँचा कराल चौक के एरिए में। कराल चौक पहुँचा तो पता लगा सर्विस रोड तो सारी ब्लॉक है। और ये जो वो कराल चौक से रोड नीचे उतरती है ये वो है, और सामने जो आप देख रहे हैं वो खन्ना पुल की तरफ जा रही है। तो बहरहाल यहाँ पे लोग पैदल आ रहे थे और लोगों के चेहरे पर अजीब किस्म की मायूसी और घबराहट थी। और रास्ते में कुछ लोग लिफ्ट भी मांग रहे थे। इधर एक भाई खड़े थे, तो मैंने इनको बोला कि यार मैं अभी भी इंजन करवा के आया हूँ। और मे भी उन्होंने सीधा जाना था क्योंकि वो हमारे एरिया के लग नहीं रहे थे। तो बहरहाल मैं फिर सीधा ये देखें आप हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हुए आ रहा था। और साथ मैं सोच रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहा था। बहरहाल जब मैं गुलबर्ग इंटर हुआ, ये आप देख सकते हैं, तो फिर मेरी जान में जान आ गई। मैंने कहा कोई नहीं, अब ये देखें आप मीटर मीटर भी मैंने ज़ीरो ज़ीरो करवा दिया। मैंने कहा जब इंजन सारा फ्रेश हो चुका है तो बाइक को ज़ीरो मीटर कर लें ज़रा। अब ज़ीरो मीटर तो हमारी पहुंच से दूर हो चुका है, तो इसी बाइक के मज़े लें। तो मैंने उस्ताद जी का कहा मीटर भी ज़ीरो कर दो, हमने कौन सा बाइक बेचना है, ये इंशाल्लाह अब तक याद मेरे पास ही रहेगा। आगे कोई पता नहीं है, हो सकता है कि बेच भी दें, कोई पता नहीं है। बहरहाल हालात वाक़यात की बात है आगे। मैं तो सोच रहा हूँ चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे रहा है और भी देगा। तो इसको वो ज़रा हम घर में ना डेकोरेशन के तौर पे रख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो बहरहाल ये मैं ज़रा गुलबर्ग में दंदनाता हुआ ठंडी ठंडी हवाएं लेते हुए, क्योंकि बाइक बड़ी स्मूथ चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। जस्ट वाइब्स ऐसे आ रही थी जैसे ज़ीरो मीटर बाइक होता है। अभी भी हल्की हल्की चुन चुन चन चन होती है, वो कुछ मोटर गार्ड होते हैं। अब ज़ाहिर बात है पुराना बाइक है, हर चीज़ तो नहीं लग नहीं सकती। तो कुछ चीज़ें अभी भी एक दो जो हैं वो चेंज करने वाली हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा कुछ अर्सा चलेगा। तो क्योंकि पहले मेन काम इंजन का था वो हो चुका है। टायर तो इसके पिछले साल ही नए लगवाए थे मैंने। तो बहरहाल ओवरऑल अब अल्लाह पाक माफ़ कर ही रखे, कोई ख़ास काम नहीं है। एक है लेकिन वो अब 2-4 महीने बाद करवाएंगे।
वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो बस ये हम घर के पास पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जनाब जैसे ही घर पहुँचा तो मुझे पता लगा कि हालात वाक़यात बहुत ख़राब हैं। बहरहाल ये मुझे इसलिए थोड़ी यहाँ पे करनी पड़ी सेटिंग। तो मैंने सोचा कि आवाज़ ज़्यादा है इसलिए मैं आपको ज़रा अपनी आवाज़ सुकून से सुनाऊँ। तो बहरहाल ये है कि ज़रा हम अपने घर के बिल्कुल आस-पास हैं और खैर वाफ़ियत से पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही चलते-चलते अली अरसलान जो है, अली अरसलान इज़ साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आइडिया भी हो गया होगा कि कितने खर्चे होते हैं ये गाड़ियाँ और बाइक चलते ही खूबसूरत लगती हैं। मिलता हूँ न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।